बहुत सारे स्टूडेंट ना ये सोच रहे हैं कि सर एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि भाई किस टॉपिक को कितना टाइम दे। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। मेरे को पता भी है क्योंकि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं। मतलब पूरे का पूरा 100 नंबर का नॉन टेक्निकल है और 100 नंबर का है टेक्निकल। टीयर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, पेपर 1 की, तो उसमें सबसे बड़ा डाउट जो एक हो रहा है बच्चे के मन में कि सर वो तो ठीक है जो आप बोल रहे हो, एसएससी जेईई 2023 का जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि वो रिलीज हो गया है तो अब आपको सिर्फ तैयारी करनी है। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर रीजनिंग में एटलीस्ट ये बता दो कि कितना टाइम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो अगर बहुत सारे चैप्टर्स हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज वो जो है अगर आपने वहाँ पे अच्छा नहीं किया नॉन टेक में स्पेशली, तो दिक्कत आएगी। फिर आप मेरिट आउट होगे लास्ट में, जैसा 2022 के बच्चों के साथ हुआ। तो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा ना करो कि लास्ट में आउट हो, वो रिग्रेट रहेगा आपके जीवन में फिर कि काश इतना पढ़ लेता, मैं ये पता कर लेता, ये पता कर लेता, है ना। तो अभी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे अगर हम बात करें रीजनिंग की स्पेशली, तो रीजनिंग में बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, आपको पता ही है ऑलरेडी, है ना। वर्बल, नॉन वर्बल और एलआर वाला पोर्शन, है ना। अब जो टाइम देने की बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, किस टॉपिक को कितना कितना टाइम दूं मैं, तो ये मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी किया इसका, उसमें भी चीजें देखी हैं। और क्योंकि अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है नेगेटिव मार्किंग का भी, तो वो सब चीजें मैं दिमाग में देखते हुए आपको बता रहा हूँ। पहली तो बात वर्बल में जो सबसे ज्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करोगे वो होगा सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। ठीक है, मतलब बहुत सारा टाइम आपको देना पड़ेगा, ये अच्छा करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएंगे और ज्यादा आएंगे इस बार, है ना। क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम का भी थोड़ा सा बढ़ने वाला है, ये आपको भी पता है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग अगर 1/3 है तो वो चाह रहे हैं कि पेपर 1 में ही बहुत सारे बच्चे आउट हो जाए। एग्जामिनर तो यही चाहेगा ना, उसका मेन मोटिव क्या है, आपको एलिमिनेट करना, क्योंकि वो क्रीम लेके जाएगा और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ये आपको भी पता है कि हाँ भाई, क्रीम का सिलेक्शन होता है, मीडियम और एवरेज जो बिलो एवरेज है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो टीयर में 1 में आउट होंगे, और उसके लिए उसने 1/3 कर दिया है। ये बात समझ में आ रही है। अब आपको क्योंकि यहाँ पे टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगी चीजें, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल कैसे बनाते हैं। इसकी क्लासेस भी बहुत सारी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हो मेरी इंजीनियर सड्डा के चैनल पे। तो ये वाला पोर्शन अच्छा कर लो। साथ में नंबर सीरीज, क्योंकि पिछली बार भी आई थी और इस बार भी आई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट ना नंबर सीरीज लगती तो इजी है क्योंकि नंबर सी तो है, लेकिन वहाँ कंफ्यूजन ये आता है कि आप ना वहाँ बाइफरकेट नहीं कर पाते अपना आइडिया कि भाई कौन सी बात क्लिक करेंगे, डिफरेंस निकालें, एवरेज लें, मतलब क्यूब लें, स्क्वायर लें, क्या करें, वहाँ वो वाली प्रॉब्लम आती है। तो इसको ना ज़्यादा प्रैक्टिस ये भी मानेगा, और ज़्यादा प्रैक्टिस मांगेगा तो भाई यहाँ टाइम भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है नंबर सीरीज में। और दोनों तरह की नंबर सीरीज आपको टैकल करनी पड़ेगी, दोनों तरह की नंबर सीरीज आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी बहुत सारे क्वांटिटीज़ में, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज के हाई चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि पिछली बार भी देखने को मिले थे और अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे। तो नंबर सीरीज पर आप फोकस करोगे। अब सबसे ज़्यादा तो टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो बाइफर्केशन है वो आप नॉन वर्बल वाले पोर्शन को भी दोगे, मतलब एलआर वाले पोर्शन को भी दोगे, क्योंकि एलआर वाले में एक्यूरेसी बहुत मायने रख जाती है, क्योंकि एक्यूरेसी वहाँ बनती नहीं है बच्चों की। काफ़ी बार ये देखा गया है जब भी मैं एलआर के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आप सबसे, चाहे वो अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन हो या स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले हों, वहाँ पे बहुत ही अलग आंसर आता है, बिकॉज वो थॉट प्रोसेस वैसा होता है, आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें एज्यूम करने लगते हो, उसकी वजह से वो आंसर गलत आता है। वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट में दिया होता है बस सिर्फ उसी के बेसिस पे आपको आंसर करना होता है, तो वहाँ भी एक्यूरेसी डामाडोल रहती है। तो ये यहाँ भी आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। ये देन ये देन ये, उसके बाद आप कुछ कुछ टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अपना, कहाँ पे कुछ कुछ टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो आप अपना, किस पे, जैसे मान लो सिटिंग अरेंजमेंट तो हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ठीक है, वो वाला पोर्शन उस पे करोगे। ब्लड रिलेशन, क्योंकि ये इजी है, एक बार अगर आपने समझ ली तो यहाँ पे काम बन जाएगा। और बाकी जितने भी आपके नॉन वर्बल वाले हैं, नॉन वर्बल क्योंकि इजी होता है, सिंपल डायरेक्शन देख के या फिर बेसिक बेसिक चीज़ें देख के ऑब्जर्वेशन करके आपका आंसर आ जाता है यहाँ से। तो ये वाला पोर्शन ध्यान रखोगे, इसमें डायरेक्शन सेंस एंड कोडिंग डिकोडिंग वो सब आ गया, है ना। वो अगर आपने एक बार पढ़ लिया ढंग से, 2-3 घंटे की क्लास लो, जो भी है कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लो, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। बट यहाँ ये पोर्शन ऐसे हैं ये तीनों कि यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इन 3 टॉपिक में तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मेरे को टाइम इन्वेस्ट करना है और मेरे को चीज़ें सीखनी है, हर एक तरह के हर एक टाइप के क्वेश्चन मेरे को डिस्कस करने हैं, मेरे को सोल्व करने हैं खुद अपने हाथों से। क्योंकि जब टीचर सोल्व करते हैं तो आपको लगता है कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, बट एक्चुअली होता नहीं है ऐसा।
टीचर जब सोल्व कर रहा हो तो आपको मजा आ रहा है कि हाँ हाँ सही है, आसान है, क्वेश्चन डिस्कस करते हो या टीचर ने, बट जब फैकल्टी डिस्कस कर रही है वो फैकल्टी को आता है, आपको क्या आता है, वो क्वेश्चन बंद करो, सिर्फ क्वेश्चन देखो, पॉज करो वीडियो, खुद बना दो, अगर बन गया तो वेल एंड गुड, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, फिर डायरेक्शन सही है, आपको लक्ष्य सही दिख रहा है आपको। अगर वो नहीं बन रहा है तब वहाँ प्रॉब्लम है, समझिए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करोगे। बाकी जितना भी पोर्शन बचा आपका नॉन वर्बल वाला, वो सारा, और वर्बल में जो पोर्शन बचा वो सारा इनमें कवर हो जाएगा। मतलब उनको लीस्ट इंपॉर्टेंस दोगे टाइम के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट होगा आपका, क्योंकि टफ भी यही है और ज़्यादा मार्क्स के भी यही आ रहे हैं, तो इन पे तो करो। एनालॉजी क्योंकि आसान है, उस पर टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप मॉक टेस्ट दो, क्लासेस से प्रैक्टिस कर लो, वो इनफ होगी एनालॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। अब आप सोच रहे हो मैं 5-6 घंटे डेली एनालॉजी पढ़ूंगा, कोई मतलब नहीं है, थोड़ा स्मार्टली मूव करो ना। स्मार्टली मूव, यही तरीका होगा स्मार्टली मूव करने का, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना मैनेजमेंट कर सकते हो टाइम का। और अगर आपको चाहिए किसी और टॉपिक पे भी वीडियो कि हाँ सर इस पे और बता दो, ये वाली स्ट्रेटजी डिस्कस कर दो, ये कर दो, ये कर दो, उसके लिए आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, बिंदास होकर कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो ठीक है, बट वो बताओ ना कि, क्योंकि क्लासेस भी ऑनगोइंग है, आपको पता है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ दबा के मेहनत कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप भी करो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस में। ज्वाइन कैसे करना है, एक तरीका मैं बता देता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपका मन करे तो आ जाना, है ना। adda247.com सर्च करोगे, ये खुल जाएगी वेबसाइट। उसके बाद आप क्या करोगे, ऑल कोर्सेज पे आपने क्लिक किया, JEE सेक्शन आपका खुल जाता है, ये इस तरीके से। इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये खुल जाता है, मैकेनिकल के लिए यहाँ खुल जाता है, और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ खुल जाता है। तो जैसे ही कोई भी आपकी ब्रांच है उस पर आप क्लिक करोगे, मान लो आपके सिविल इंजीनियर, सिविल पे क्लिक किया आपने, सिविल पे SSC JEE दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो तुरंत। जैसे ही उस पर सिविल पे SSC JEE पे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी आपके सामने कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, हाँ, ऑल कोर्सेज पे आपने क्लिक किया, हाँ ये। तो जैसे आप सिविल पे क्लिक करोगे, क्योंकि आज है डबल वैलिडिटी हर एक महापैक से, आप देख भी सकते हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, तो ये तो बेस्ट है आपके सामने, क्योंकि महापैक में आपका शंखनाद भी इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, PDFs, ई बुक, बहुत सारा मटेरियल इंक्लूडेड है। तो बेस्ट, आज के टाइम में डबल वैलिडिटी चल रही है तो आपके लिए फ़ायदा है, और उसमें क्लासेस भी रहेंगी। और सब मान लो आगे आने वाले टाइम में RRB JEE आता है, जो कि हाई चांसेस है आने के, तो फिर आपको अलग से कोर्स परचेज करना पड़ेगा। बट उससे बेस्ट होगा कि अभी आप ले लो, और 2 साल तक के लिए आपके पास ही रहेगा ये, और जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बेस्ट तो यही है ना। तो चाहे आप सिविल के हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे आप मैकेनिकल को, कोई भी ब्रांच हो, उस पर क्लिक करना है। मैं एक बता देता हूँ, मान लो आप सिविल के हो तो सिविल इंजीनियरिंग पर क्लिक करोगे, यहाँ पे ये लिख रहा है महापैक 2999 आपको दिखाई दे रहा है। इसको कम करने का तरीका बता देता हूँ आपको, है ना। एक डिस्काउंट कूपन कोड लगा हुआ है, बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आप सबको, आपको यहाँ कूपन कोड एंटर भी करना पड़ेगा, और वो कूपन कोड होगा आपका कितना, Y516, ठीक है। जैसे आप Y516 एंटर करते हो, मैं दिखा भी देता हूँ एक बार आपको करके। ये जैसे आपने एंटर किया, उसके बाद आपको अप्लाई जरूर करना है, क्योंकि अप्लाई नहीं करोगे तो वो लगेगा नहीं, ठीक है। और ये दिखाता हूँ आपको मैं, ये जो 12+12 पूरे के पूरे आपको 2 सालों तक आपके पास ही रहेगा, और आपको दिख भी रहा होगा भाई होप, 12+12 पूरे के पूरे 2 ईयर्स तक आपके पास ही रहेगा। 9239 का ये डिस्काउंट हो जाएगा इसमें, और 2759 में आप इनरोल कर सकते हो। तो ये तरीका है आपको महापैक ज्वाइन करने का। और आई विल सजेस्ट टुडे कि आज महापैक ले लो, क्योंकि महापैक आज ले लोगे तो आने वाले 2 सालों तक आपके पास रहेगा, और होपफुली इसी साल में आप दिसंबर तक कोई ना कोई जॉब भी क्रैक कर लोगे। ये मेरा मानना है, अगर आप डेली क्लासेस में आते हो तब की बात है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ आप बोलना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए ओपन है, ठीक है। सी यू गाइस।